हेलो स्टूडेंट्स, 3.4 हमने ख़त्म कर ली। हमने सोचा था कि हम 3.1 स्टार्ट करेंगे। पता नहीं क्यों मेरे उसे रहा नहीं जा रहा। मैं सोच रहा हूँ कि पहले मिसलेनियस खत्म कर लेते हैं, जो फ्लो बना हुआ है ख़त्म करते हैं। और अब तो आपको मैक्सिमम क्लियर भी हो चुका होगा कि डिग्री को रीडिंग में कैसे करना है और रीडिंग को डिग्री में कैसे। रीडिंग होता क्या है करते हैं बात, उसके बाद में ये ख़त्म करते हैं पहले। ठीक है, एक बार सारा ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको ना कॉन्फिडेंस बन जाएगा आपका। मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं हम, कोई बात नहीं। एक बस 2 वीडियोस लगेंगे इसमें, तो उसके बाद हम उसी पे आएंगे। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन देखो मिसलेनियस का। मिसलेनियस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन है 2 cos पाई अपॉन 13, 2 cos पाई अपॉन 13, cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13। इसको आपने जीरो प्रूव कर। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड रख रहा हूँ, मैं तो सिर्फ मुझे इसको जीरो प्रूव करना है। मेरे पास 2 cos A cos B का फार्मूला होता है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हम सिंपल क्या करते हैं, जो हमने कर रखा है उसी पे चलते हैं। हम cos C प्लस cos D का फार्मूला अप्लाई करते हैं। किसका? cos C प्लस cos D। क्या होता है? 2 cos C प्लस D अपॉन 2 और cos C माइनस D अपॉन 2। ठीक है, तो आ चुका होगा आपको ना। ओके, मैं पाई को पाई रख रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में फिर यूज करेंगे तो देखी जाएगी। अभी मैं इसको पाई ही रख रहा हूँ। ठीक है, cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस इसका फार्मूला क्या बना हमारा, इसका 2 cos C प्लस D। देखो 3 मैं रफ में कर रहा हूँ, 3 पाई बाई 13 प्लस 5 पाई बाई 13 होल अपॉन 2। 3 प्लस 5 बन गया 8 पाई अपॉन, और ये जो इनका एलसीएम आएगा वो इसी से मल्टीप्लाई होगा ना, 26, और ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 13। ये आपका बन गया 4 पाई अपॉन 13। आई होप कि आप कर लोगे इसको, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ठीक है, माइनस करते हैं 3 पाई अपॉन 13 माइनस 5 पाई अपॉन 13 है ना, अपॉन 2 C माइनस D अपॉन 2 ना, cos C माइनस D अपॉन 2। ये बनेगा माइनस 2 पाई, इसको मल्टीप्लाई किया 26 और 13, ये बन गया cos के अंदर माइनस पाई अपॉन 13। ठीक है, अब याद है आपको, बहुत बार कर चुके हैं हम कि cos के अगर अंदर नेगेटिव एंगल है तो ये पॉजिटिव बन जाता है, बिकॉज माइनस थीटा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। तो cos के अंदर माइनस क्या होता है, पॉजिटिव। दोबारा अगली लाइन में मैं क्या करूँगा, यहीं पे कर रहा हूँ मैं, अगली लाइन में सब कुछ लिख के, और यहाँ माइनस है वहाँ क्या कर दोगे, प्लस। ठीक है, आप एक बार लिख देना उसको। ठीक है, हम इसको नहीं लिख रहे हैं। अब दोनों में थोड़ा सा अलजेब्रिकली ट्राई करें तो 2 cos पाई अपॉन 13 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना। 2 cos पाई अपॉन 13, यहाँ से क्या बचा 9 पाई अपॉन 13, और यहाँ से 4 पाई अपॉन 13 है ना, 4 पाई अपॉन 13। फिर cos C प्लस cos D, 2 cos पाई अपॉन 13 इंटू 2 cos C प्लस D अपॉन 2। देखो वही और नहीं करके देखें, 13 पाई और अपॉन 26, 13 से कट गया पाई बाय 2, और cos 9 में से माइनस करें 5 पाई और नीचे वाला 2 26। कोई डाउट है ना, कैलकुलेशन करके देख लो, नहीं होगा तो बता देना। अब देखो पाई क्या होता है, 180 डिग्री है ना, पाई क्या 180, तो पाई बाय 2 क्या होगा 180 अपॉन 2 90 डिग्री, या फिर वही जैसे हम करते हैं उसको। ठीक है, पाई की जगह 180 90 आ गया। cos 90 क्या होता है 0, तो अब होगी एज cos पाई बाय 2, पाई बाय 2 90 हो गया ना, की वैल्यू क्या होती है 0। देखो ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में, 2 cos पाई अपॉन 13 इंटू 2 इंटू 0। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है इंटू cos 5 पाई अपॉन 26, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा। समझ रहे हो, दोबारा देख लेना सम को, ट्राई करो, उसके बाद आपका ये हो जाएगा। कोई डाउट है तो जब मर्जी पूछो, डाउट्स पूछो, और जो क्वेरी है उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस थोड़ी सी इंट्यूशन हो और शौक तो फिर है ही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, sin 3x प्लस साइन एक्स। मैं पहले कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री करने का मजा तभी आता है
अगर आप इन क्वेश्चंस को पहले देख लो, देखो इस टाइम ऐसा कंडीशन है कि हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी अगर आप इस मोमेंट पे है तो यही है कि कोई क्वेरी रह ना जाए, इसलिए हर सम सॉल्व कर रहे हैं। वरना मैथ ऐसा काम नहीं है कि हम हर क्वेश्चन सॉल्व करते रहे और आप इसको लिखते रहो। ये तो ये कि आप क्वेश्चन देखो, टाइप देखो, खुद ट्राई करो, फिर अगर आंसर नहीं आता फिर टीचर से पूछो। तो आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को पहले ट्राई करोगे, उसके बाद फिर अगर नहीं आएंगे तो इन वीडियोस को आप देखो। चलो साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 इंटू साइन एक्स। कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है -2 साइन, है ना। फार्मूला में नहीं लिख रहा, मुझे पता है आपको आता है। क्या होता है, माइनस आगे आ जाएगा ना, -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। देखो दोनों सेम नहीं है ना। एक्स वाई जेड और वाई एक्स जेड में कोई फर्क है नहीं, है ना। ये आगे पीछे मतलब चीज़ तो वही है, सेम चीज़ में सेम चीज़ माइनस करो, आंसर क्या आएगा, 0 ही। हट गया आपस में, जैसे मर्जी कर लो, आपका आंसर क्या आएगा, ये डिट्टो है, जो चीज़ यही वही ये है ना, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, 0, ठीक है, हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। cos x प्लस कॉस वाई होल स्क्वायर क्या है, cos x प्लस कॉस वाई होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूव करना है 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। इंट्यूशन क्या है इस सम में कि आपको शुरू में स्क्वायर ओपन नहीं करना, ए प्लस बी होल स्क्वायर मत लगाओ, क्योंकि आपको एक्स प्लस वाई अपॉन 2 चाहिए, तो आपको कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला पहले अप्लाई करना है। क्या होता है, 2 कॉस सी और डी की जगह एक्स और वाई आ गया, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 होल स्क्वायर। ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 एंड साइन है ना एक्स माइनस वाई अपॉन 2 होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ओपन करें, 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर, एंगल तो फिर वही रहेगा ना, एंगल का स्क्वायर नहीं होता, कॉस का स्क्वायर हो गया बस, एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। दोनों में 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 क्या आ गया, कॉमन। 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 क्या आ गया, कॉमन। क्या बचेगा अंदर, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। दोनों एंगल सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा क्या होता है, 1। मैं 10th में कर रखा है ना, ये क्या होता है 1 इंटू 1 करोगे यही आंसर आएगा, वही आपको प्रूव करना है। क्या बन जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आंसर प्रूव, ठीक है। देखते रहो इसको ध्यान से, बस यही है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। एक बार गलत कर लो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बने वो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सको, ऐसा कुछ बन जाए बस। मिस्टेक से मत करो, मैं तो कहता हूँ गलत मेथड जो अप्लाई करोगे तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या नहीं करना, ठीक है ना। कई बार ये भी ज़रूरी होता है, क्या करना तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई नहीं करना, हम क्या नहीं कर सकते, कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। ओके, 4 cos x प्रूव करना है, इसको क्या प्रूव करना है, 4 cos x cos 2x एंड sin 4x ना, sin 4x। तो अब देखो थोड़ा रीअरेंज करते हैं हम इसको, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, 3 वो हमारे पास 3 वाला था ना कि 2 के सम का 3rd होना चाहिए, यहाँ तो 4 है, तो इतना तो कर सकते हैं कि इस एंगल का और इस एंगल का सम 8 बन रहा है,
और इनका सम भी क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। तो इनको तो आपस में रीअरेंज कर लेते हैं ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो शुरू लास्ट में 7x उसको आगे ले आते हैं, साइन 7x प्लस साइन x इकट्ठे कर लिए, और साइन 5x प्लस साइन 3x। ये बताने की जरूरत तो है ही नहीं कि ये साइन 8x नहीं बनेगा, साइन c प्लस साइन d का फार्मूला ब्रैकेट लगा लो, क्या फर्क पड़ता है। साइन c प्लस साइन d का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन c प्लस d 8x अपॉन 2 4x कॉस c माइनस d अपॉन 2। ऐसे ही फिर साइन c प्लस साइन d का फार्मूला 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 कॉस c माइनस d अपॉन 2। दोनों में कॉमन क्या आ गया, 2 साइन। देखो बड़े सम तो बड़े प्यार से चलेगा आराम से, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस रख लो। कॉस 3x प्लस कॉस x, 2 साइन 4x इंटू फिर कॉस c प्लस कॉस d का देखो है कुछ, क्या बन गया 2 कॉस c प्लस d अपॉन 2 कॉस c माइनस d अपॉन 2। 2 को 2 से किया 4। अब रीअरेंज तो कर सकते हैं, या तो यही रख दो, क्या फर्क पड़ता है, लिख दो 4x कॉस 2x कॉस x, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। टर्म्स तो वही हैं, तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। ऐसे हमारे पास 6th क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। 6th में क्या है, ये काम करना। 6th में आपको मैं हिंट दे देता हूँ, मैं आप इसको ट्राई करना, हो जाएगा आपका। मैं पहले क्वेश्चन देखता हूँ क्या है, देखो साइन 7x, ये 4th क्वेश्चन अपने आप कर लोगे, ठीक है। 3rd की तरह ही 4th है, मैंने करवाया नहीं वो। साइन 7x प्लस साइन, देखो उसने खुद ब्रैकेट लगा दिया है, तो चाहता नहीं कि आप इसको मतलब इसमें पढ़ो, लेकिन जो उसका मोटिव है वो है कि 4 फार्मूले आपको इसमें लगाने हैं 4 बार, सेम हो डिफरेंट हो वो डिफरेंट बात है, लेकिन आपको ये फार्मूले अप्लाई करने हैं 4 बार, ठीक है। कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x, ठीक है। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ इसको। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 साइन 6x, ठीक है, कॉस x प्लस 2 साइन 6x एंड कॉस 3x ना अपॉन 2 कॉस 6x कॉस x और 2 कॉस 6x कॉस 3x ना। अब ऊपर दोनों में कॉमन क्या आया, 2 साइन 6x कॉमन आएगा, क्या इस 2 को इस 2 से काट सकते हैं, नो कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है ना। पहले कॉमन लेंगे 2 साइन 6x, क्या बचेगा कॉस x प्लस कॉस 3x होल अपॉन 2 कॉस 6x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा कॉस x प्लस कॉस 3x। 2 से 2 कट गया, ये पूरी ब्रैकेट से पूरी ब्रैकेट कट सकती है ना। फार्मूला क्यों अप्लाई करें हम, जब ब्रैकेट से भी ब्रैकेट कट रही है हमारे पास में। क्या बचा साइन 6x अपॉन कॉस 6x, साइन अपॉन कॉस एंगल सेम है ना, tan होता है तो tan 6x, यही आपको प्रूव करना था ना। मैं क्या प्रूव करना था इसको, tan 6x। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम इसको आप यहाँ तक देख लेना। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन 3x प्लस साइन 2x, 7th है, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू 4 साइन x एंड कॉस x अपॉन 2 कॉस 3x अपॉन 2, ठीक है। अब फिर 3 है ना, ऐसे दो एंगल जिनके सम का हाफ ये पड़ा हो, इसको साइड में ले जाओ। साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x, साइन c माइनस साइन d का फार्मूला 2 कॉस c प्लस d अपॉन 2 और साइन c माइनस d अपॉन 2। साइन 2x का फार्मूला याद है, बहुत 3 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए हैं, उनमें से एक साइन 2x का फार्मूला है 2 साइन x कॉस x। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 साइन x, ठीक है ना। 2 साइन x दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, अंदर क्या बचेगा cos 2x प्लस cos x, ठीक
ठीक है, 2 sin x पढ़ा ऐसे, इसमें फार्मूला अप्लाई किया 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 3x/2 cos c माइनस डी अपॉन 2, यही आपको प्रूव करना है। देखो क्या हो गया 4 sin x cos 3x/2 और cos x/2, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, यहाँ तक देखो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं।